नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पड़ोसी के बच्चे की जब शादी हो जाती है और किसी का बच्चा पड़ोसी के बच्चे से बड़ा होता है तो चिंता जरूर हो जाती है। मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हम देखें तो सैनी समाज की और जाट समाज की, दोनों समाजों की जो महासभा है उनके चुनाव हो चुके हैं। लेकिन जो बगल वाला पड़ोसी की बात करें, रोड समाज की, रोड महासभा के चुनाव पिछले 2 साल से देरी से चल रहे हैं और अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं चुनाव दिखाई दे रहे हो। मेरे साथ चौधरी मेर सिंह जी कलामपुरा है। चौधरी साहब, दामुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई और आपका धन्यवाद, आपने मुझे पे बुलाया। चौधरी साहब, जी। अगर हम देखें अखिल भारतीय रोड महासभा के चुनाव 2 साल देरी से चल रहे हैं और अभी कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें पड़ोस में जाट महासभा के भी चुनाव हो गए, कुरुक्षेत्र की भी बात करें, सहनी महासभा के भी चुनाव हो गए, तो जो समाज के लोग हैं वो भी चाहते हैं उनकी महासभा निर्वाचित हो, नई कार्यकारिणी बने और यह कार्यकारिणी काम करे। और बहुत सारे काम है जो रोड महासभा के रुके हुए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपने विनोद जी एकदम बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जो अन्य समाज के तो चुनाव समय पे हो ही रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो वहाँ भी चलता रहता है, लेकिन हमें आपको तो ये बहुत मतलब समाज के अंदर लोग में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि जैसे 2012 में जब ये हरियाणा सरकार एक सोसाइटीज एक्ट लेके आई थी, उसके बाद में 2 बार चुनाव हुए हैं रोड महासभा के, 2014 में और फिर उसके बाद लगभग 2019 में। लेकिन दोनों ही बार में विवाद रहा है, दोनों ही बार में किसी न किसी एक बार भी चुनाव समय पे नहीं हो पाया। और इस बार तो पिछली बार तो जो सभा चुन के आई थी 2014 में, उसने अपना समय पूरा करके और वो सभा चुनाव नहीं करवा पाई थी, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाना पड़ा था सरकार को। और इस बार भी चुनाव, इस बार तो बहुत बड़ी विचित्र स्थिति रही है। देखिए, समाज के लोगों की इसमें मैं 1% भी गलती नहीं मानता, क्योंकि समाज के लोग तो जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रतिनिधियों को, 300 कोलिजियम को चुन करके समाज के लोगों ने तो भेज दिया, उन्होंने अपनी सभा चुन ली। अब सभा बीच में छोड़ के चली गई, ये बहुत बड़ी विचित्र बात थी और रोड समाज के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ नहीं थी, बड़ा गलत संदेश इस बात का गया है। अच्छा, इसमें भी विनोद जी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वही लोग जो छोड़ के चले गए, त्यागपत्र दे के चले गए। मैं समाज में मिलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कहना है अभी जब इन्होंने इस बात के लिए सहमति बना ली कि हम नहीं काम कर सकते और वहाँ जा कर के त्यागपत्र दिया एडमिनिस्ट्रेटर अपना डीआर के ऑफिस में, तो वहाँ ना जा कर के, मैंने पहले भी कहा है, इनको समाज के पास जाना चाहिए था। और समाज के लोगों को, 300 लोगों को कहते हैं जो कम से कम जो कोलिजियम के सदस्य बने हुए थे, इन्होंने, देखिए विनोद जी, खुद 21-22 लोग जितने भी डेलीगेट्स होते हैं वो चुन करके समाज के लोगों ने भेज दिए। इन्होंने कहा भी हम सक्षम नहीं है, प्रधान उनको लेके चला गया वहाँ पर के डीआर के ऑफिस में कि भाई ठीक है त्यागपत्र दे दो, हम भी दे देते हैं, सबने त्यागपत्र दे दिया। क्या डीआर ऑफिस ने तो इनको चुन करके नहीं भेजा था? तो ये तो इनका दायित्व था समाज के प्रति, इनका दायित्व था 300 डेलीगेट्स के प्रति, इनको उनके पास जाना चाहिए था, जाके वहां जाना चाहिए था। अब कई लोग इन्हीं में से ही जो लोग वहां पर जा करके क्या है कि क्या चल रहा है जी, सरकार चुनाव नहीं करवा रही, इस आदमी को क्यों लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटर, उसको क्यों नहीं लगाया। भाषण तो देने हैं, समस्याएं तो बतानी है, समाधान नहीं बताना। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति अब इस समय हो गई है। मैं इसके विषय में जो आपने बात पूछी है, देरी तो हो ही रही है और इसके अंदर कौन कौन लोग इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, समाज इस सब बात को देख रहा है। अब जो वर्तमान के अंदर बहुत सीनियर व्यक्ति है, हमारे सीनियर इंजीनियर हैं, एससी हैं, वीरेंद्र चौहान जी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम इसमें देख रहे हैं, मेरी उनसे 2-3 बार बातचीत इसके विषय में हुई है। अब किसी एक व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्शन था, उसने वो डीआर के ऑफिस में अपना लगा रखा है, सोसाइटीज एक्ट के अंदर उसने ऑब्जेक्शन लगा रखे, वो पेंडिंग पड़ा है वहाँ। तो मेरा यही कहना है, इसके अंदर तो इन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए और समय के ऊपर चुनाव इसका होना चाहिए। अब तो यही समाधान है,
जो हो गया, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक बात मैं जरूर इसमें कहना चाहूँगा कि इसमें जो लोग उत्तरदायित्व मानते हैं समाज को या रजिस्ट्रार को, कोई रजिस्ट्रार का या समाज का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये कुछ 1 2 3 लोगों के एक मन की इच्छा है कि हम रहें और हम ही रहेंगे। ऐसी इच्छा को लेकर के ये तरह तरह की अब एक बड़ी विचित्र स्थिति के अंदर समाज को फंसा दिया। बिल्कुल विचित्र स्थिति में जरूर समाज फंसा हुआ है, लेकिन अब जो जिम्मेवारी बनती है वो प्रशासक की बनती है। लेकिन प्रशासक भी कुंडली मार कर बैठ गए, वो भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी आगे कदम नहीं बढ़ाए चुनाव की तरफ। तो नहीं, आप देखिए, कुंडली मार के वो व्यक्ति बैठा है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपने ठीक बात कही है, समाज में ये मैसेज हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, इतने लोगों से आप मिलते रहते हैं, मुझे आपकी बात को ऑब्जेक्शन नहीं है। निश्चित तौर पर ये बात आपके सामने आती होगी, तभी आपने मेरे से ये बात पूछी है। मैं समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से, मेरी उनसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। देखिए, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो काम करेंगे। आप कोई चीज़ सोसाइटीज एक्ट में किसी ने लगा करके एप्लीकेशन लगा रखी है और कहीं ना कहीं उसकी बात भी ठीक होगी, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें। तो जिन लोगों ने ये इस तरह से वार्ड बंदी पीछे क्यों हुई थी, वो तो उनको सोचना चाहिए था। अब वही लोग, जिन लोगों ने ये ऐसी वार्ड बंदी की थी, कोई कहीं से कहीं उठा दिया, कहीं से कहीं उठा करके चले गए, वोटें किसी की 20 वोट, किसी की 5 वोट, किसी की 2 वोट। अब जो भी था उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसका कहीं ना कहीं तो निवारण हो गई होगा और चुनाव भी होंगे। तो आप ही नहीं कह रहे हैं कि पीछे जो गड़बड़ी है, मानता हूँ पीछे गड़बड़ी हुई है, अब उसका उस मुद्दे को उठाने का कुछ फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब इसका समाधान आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, उससे बात करनी चाहिए, समाज के कुछ लोगों को बात करनी चाहिए। कौन लोग आएंगे? वो समाज, वो लोग कौन तो मैं होंगे? करूंगा, मैं देखो, आपके मैं चैनल पे कह रहा हूँ, मैं कहूंगा कि भाई ये जो एप्लीकेशन आपके पास पड़ी है, मैंने 2 3 बार मन बनाया है, पर लोगों को पता क्या है विनोद जी, अगर जैसे मेरे जैसा व्यक्ति वहां को जाके उनसे बातचीत करता है तो लोग उसको दूसरी साइड में लाकर बात को जोड़ देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा अपने तरीके से जो बात कहना होता है वो कह ही रहे हैं। तो समाज के लोगों को भी कहना चाहिए, भी आपके पास एक एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, इसको यस और नो करिए, अगर उसकी बात ठीक है तो उसको स्वीकार कर ले। अब तो बात सोसाइटीज एक्ट के अंदर लगी हुई है और वो उसी में उसका समाधान होगा। हाँ, वही करेंगे उसको। जो 2 शख्स हैं वो जिन्होंने केस किया हुआ है, हाँ। उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, या फिर प्रशासन को चाहिए उनकी जो भी समस्या उसका समाधान करे। देखिए, उनसे उसको मेरी उनसे बात हुई है एक बार, वो अपनी बात जो कह रहे हैं, मैं उसकी बात को गलत नहीं कहता, उनका यही कहना है भी मेरी वोट गलत लगी हुई है। उसका तो वो या तो वैसे विड्रा कर ले वो, नहीं तो जिस व्यक्ति ने जहां उसकी वोट लगा रखी है वो बताएगा कि तुमने इसकी वोट वहां क्यों डाली थी। उसके लिए आप और मैं कैसे कह सकते हैं? या फिर जिसके ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है वही उसका समाधान करेगा। आप और हम तो कैसे करें? ऑफिसर को करनी चाहिए ना, उसको करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। आप लोग धर्मशाला में भी जाते होंगे बीच बीच में, जी जी। देखा है धर्मशालाओं के क्या हाल है? नहीं, मैं कभी धर्मशाला में, अभी मुझे बहुत साल 2 साल हो गए विनोद जी, मैं गलत बात नहीं करता, मैं वहाँ पर क्या हालात हैं कैसे हैं उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ भी एडमिनिस्ट्रेटर को तो देखिए, वो कोई उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। ये तो वो तो जो रूटीन में जो काम चले हुए उन्हीं का ही काम करते हैं, और या फिर वो चुनाव का काम करते हैं। वहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी है वो जैसा काम देख रही है, वो पहले वाली टीम ने बना रखी है, वो कैसा काम कर रही है वही देखेंगे। मैनेजमेंट कमेटियों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा। नहीं हो सकता है। कमेटियों की नहीं बात करा, मैं साथ में जो वहाँ धर्मशाला में कुछ लोग बैठे हैं, जो स्टाफ है, उनका तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है धर्मशालाओं के प्रति। कैसे होगा? वो कर्मचारी है। कर्मचारी है तो ये कब तक चलेगा? जब तक चुनाव नहीं होगा साइन करना पड़ेगा। ऐसे तो चुनाव लंबे समय तक नहीं होंगे। नहीं, लंबे समय तो मुझे नहीं लगता, इसका महीने 2 महीने में तो निवारण तो होना ही चाहिए अब इस बात का तो। नहीं तो कोई ना कोई तो फिर ऐसे कब तक चलता अच्छा, रहेगा? जो पिछली कार्यकारिणी है कि पिछली कार्यकारिणी ने डीआरओ के ऑफिस में जाकर अपना रिजाइन दिया है, लेकिन हिसाब किताब तो बाकी पड़ा हुआ है ना, उसका जो हिसाब किताब है वो कौन देगा? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। 2014 में जब ये पिछले वाली नसीब सिंह जिसमें प्रधान बने थे और उसके 17 तक उसका कार्यकाल चला था, और मेवा सिंह जब बाद में उसके एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे, ये बात मैंने पहले कही है और समाज के सब लोगों को पता है कि मेवा सिंह को उस समय रिकॉर्ड नहीं दिया गया था।
रिकॉर्ड तो उस समय के प्रधान ही बताएंगे कि रिकॉर्ड कहाँ है। उसके बाद नई सभा बनी, नई सभा में फिर वो प्रधान बने, और उस समय जो टीम चुन करके आई थी उसमें जो सेक्रेटरी थे, उपाध्यक्ष वगैरह थे, यही उनका विवाद था कि हमें रिकॉर्ड तो दो। टर्म खत्म हो गई, बीच में त्याग पत्र दे दिया, ना तो नई मेंबरशिप होने दी और ना आज तक किसी को रिकॉर्ड दिया है और ना किसी को बताया है। मैंने खुद जो इस समय एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, आ गया है क्या, रिकॉर्ड है क्या आपके पास? उनका नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम अपने जो उपलब्ध है उसी से हम अपना काम चला रहे हैं। और सुनिए, वही व्यक्ति जो इस बात के लिए जिम्मेवार है, रिकॉर्ड भी सारा, समाज के साथ इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने कैसा व्यवहार किया है। मैं बार बार ये बात कहता हूं विनोद जी कि समाज का काम समाज के लोग देखते हैं। जो अभी ये रोड मराठे वाली बात इतने दिनों से चली हुई थी, आपके ध्यान होगा, मैं किसी काम से वहां चला गया था मोहाना के अंदर। उस पे मोहाना, आऊंगा मैं, हाँ, उस पे आऊंगा मैं, जी जी, थोड़ा हिसाब किताब की हाँ, बात कर ले। अगर हम बात करें अखिल अखिल भारतीय रोड महासभा की, हाँ, वो तो हिसाब किताब दे नहीं पाई है लास्ट वाला। हाँ, और बीच में अब ये कार्यकारिणी तो भंग चल रही है। हाँ, एक करनाल के अंदर रोड एकता सम्मेलन, कुछ इस नाम से सम्मेलन भी हुआ था करनाल के हाँ, अंदर। किसी ने व्यक्तिगत किसी था वो। व्यक्तिगत नहीं कह सकते, रोड बिरादरी के नाम था, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग बातचीत करते रहते हैं हाँ, भी। रोड बिरादरी को एक करने के लिए सम्मेलन तो किया गया था, हाँ। लेकिन हिसाब किताब तो उस सम्मेलन करने वाले ने भी नहीं दिया। देखिए आप, एक तो मैं उसमें भागीदारी नहीं था, ना मैं उसमें इन्वाइटेड था, ना मैं गया, ना मैंने उसमें रुचि थी। तो मैं एक बात मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि समाज, मान लो कोई कह रहा है कि भी मैं अखिल भारतीय उसका समाज का, उसकी भावना ठीक हो सकती है, मैं उसकी भावना, मन की भावना पे मैं उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन उसको करेंगे तो समाज के लोग। कोई कमेटी बनाओगे, कोई सोसाइटी बनाओगे, तो फिर वो एक हिसाब किताब भी आएगा। वन मैन आर्मी होगी फिर तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर कोई नहीं किसी से इससे तो कोई सा, इससे जो समाज के लोग हैं, ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम होते रहेंगे, हाँ, भावना उनकी अच्छी हो सकती है, हाँ, लेकिन जब हिसाब किताब इस तरह के कार्यक्रमों का भी नहीं होगा, हाँ। तो समाज के लोग आगे कैसे खड़े होंगे दूसरे लोगों के साथ? आप देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। रोड धर्मशाला के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई है रोड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने। बहुत से लोग, मुझे भी कईयों ने कहा है भी ये तो रोड धर्मशाला का है। वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है विनोद जी, जैसे एक रोड महासभा रजिस्टर्ड है, वैसे सेम उसी जगह पे, उसी दफ्तर में वो एक पैरेलल बॉडी है। उसके अलग सदस्य हैं। ये हो सकता है उनमें से कुछ लोग रोड महासभा के भी मेंबर होंगे, बिल्कुल। लेकिन उसका जो मेंबर तो रोड एम्प्लॉइज बन सकते हैं। उन्होंने जो उसका बना रखा है, उस उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी, वहाँ मीटिंग होती है, उनका अपने काम होते हैं उसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वहां क्यों दी? अरे भाई, जिसने दी है वही बताएगा, आप और मैं कैसे बता सकते हैं? आप और मैं कैसे बताएं? ऐसी एक जब ये 2014 में एक वो बनी थी हमारी रोड महासभा बनी थी, कहा गया था कि आइलेट सिखाएंगे बच्चों को, ट्रेनिंग देंगे, बच्चे जॉब में जाएंगे, वहां एक अकेडमी खुलवाई थी। तो कितना बेनिफिट हुआ, कुछ बताया है क्या? ये ऐसे बताएगा। ये जो मैं अब जो रोड मराठे वाली बात है, या ये बात, देखिए समाज का काम समाज के लोग करेंगे। अलग अलग से व्यक्ति, मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि अलग अलग से व्यक्ति पैरेलल अपनी अपनी संस्थाएं खड़ी करें अपने और उसके साथ उसका, संस्थाएं खड़ी करे, यार कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं अपनी अपनी दुकानें बनाए। आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, संस्थाएं, दुकानें, उनका कोई साहब। हाँ, जी, लाइब्रेरी की बात की जाए, लाइब्रेरी वहां पर बनी हुई है, एक बड़ा शानदार दफ्तर भी मैंने खोल नहीं दिया। देखा, मैं कभी गया नहीं वहां पर, धर्मशाला में नहीं गई ना आप? मैंने कभी देखा आप नहीं। देखिए वहां पर एक लाइब्रेरी तो है, हाँ, साथ में बड़ा शानदार दफ्तर है। और देखिए बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं कि यहाँ पर अपना अलग से, ये जो प्रॉपर्टी है वो रोड महासभा की है, लेकिन वो अलग संस्था है, और उस संस्था ने तो एक तरह से कब्जा कर लिया वहां पर। देखो मैंने बताया ना, मैं वहां गया ही नहीं, मैंने दफ्तर देखा ही नहीं, लेकिन मैं इन चीजों के हक में नहीं हूँ। हक में नहीं। नो, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि रोड समाज, रोड महासभा एक ही होती है, आप उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। और ठीक है, अगर किसी ने कोई अपनी एक बना भी रखी है, तो वो अपने लेवल पे अपने पैसे इकट्ठे करे, अपनी जगह लेकर के वहां बना ले, क्या दिक्कत है किसी को? उसमें दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आप उसमें, अब जिन्होंने ये काम किया था वो उसका, दूसरी बात, वो उसी टीम के मेंबर थे कुछ लोग इसमें से, जो पिछले वाली टीम
जो अब ये समय खत्म हुआ ना, ये तो उस समय जो रोड महासभा के अध्यक्ष थे वहाँ के, उस समय जो टीम बनी हुई थी, उनका काम था। देखो चार्ज कोई आपको और मेरे पास तो होता नहीं, अब उन्होंने क्या सोच के उसको बनाया है, वो ठीक है या गलत है, समाज के लोग उसका आकलन करेंगे। और उन्हीं में से कुछ लोग तो जो अभी जो ताजुब देखिए आप, जो लोग त्यागपत्र दे के आए, वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, अभी अभी त्यागपत्र दे के आए हैं। और लड़ना सबका अधिकार है, लड़े, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन पिछले वाला भी थोड़ी थोड़ी बातचीत तो करते रहनी चाहिए, समाज के लोगों को बताना चाहिए। सबसे बड़ा जो पिछली टीम ने गलती की है वो नई मेंबरशिप को ना खोलना। बहुत सारे लोग देखो सभा के मेंबर बनने चाहते हैं। मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि जो दो पक्ष थे जिसको ये कहते थे भी इनका आपस में बन नहीं रहा है, क्या वो इस बात के लिए भी सहमत क्यों नहीं हुई बने कि और लोगों को भी इसका मेंबर हम बना ले। नहीं, वो पैसे देते 1100 रुपए, हाँ बिल्कुल 1100 रुपए की मेंबरशिप है रोड महासभा की साधारण सदस्य बनने के लिए। पिछली बार जब लगभग 6,500 के करीब मेंबर बने थे, 75 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। जो जानकारी आपको भी है, हाँ, और पीछे भी ये मामला उठा था, रोड समाज के बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि पिछली जो कार्यकारिणी के सेक्रेटरी है उनको तो चार्ज ही नहीं दिया गया। ना दिए नहीं। वो तो अपना जो 2.5 साल वो सेक्रेटरी रहे हैं, हाँ। बिना चार्ज के ही चले गए वो तो। देखिए वो ले नहीं सके, वो दिए ही नहीं, तो किस तरह की सभा थी। मैं वही तो कहता हूँ भी आप त्याग पत्र दे दिया, आपने 300 लोगों को बुलाना था ना, उनसे बात करनी थी ना। एक दिन भी क्यों नहीं मीटिंग हुई पूरी को, या जो प्रॉपर मैं छोड़ दिए 300 लोगों को। मैं एक बात और कहता हूँ विनोद जी, हम तो देखो आप और हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिशियन है, अलग अलग सामाजिक वर्गों में, सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, गुरु ब्रह्मानंद जी के से जुड़े हुए लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे। आप किसी से भी बात ही नहीं करते, अपने आप बन गए, हम प्रधान बन गए, अब ये बन गए और उसको बंद कर दो। चौधरी साहब, देखने में एक और बात आ रही है कि हमारे यहाँ जो रोड समाज में जब भी कोई दिक्कत आ जाती है ना, हमारे रोड समाज के चौधरी उनमें बिल्कुल आगे नहीं आते। हमारे जो चौधरी हैं रोड समाज की, वो आते आगे चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें तो बस प्रधान बनना है या दूसरे पद हासिल करने हैं, बिरादरी के हित के लिए तो कभी आगे दिखाई ही नहीं दिए। मुझे कितने लोगों ने कहा कि आपको प्रधान बनना है विनोद जी, मैंने कहा भाई समाज क्या तो बन लेंगे, को फिर आप तो बोलते रहते हो, आप जो आपको ठीक लगता है आप ठीक बोलते हो, जो ठीक नहीं लगता। मैं ये कहता हूं जब आप समाज सेवा करते रहते हैं, आप चोरी से क्यों प्रधान बनना चाहते हैं। आपके विचार, आपका मन, आपका ऐसे है, और आपको नजर आना चाहिए ना लोगों को। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा इस समय। असल में क्या हुआ था 2014 के बाद, 2012 में जब ये सोसाइटीज एक्ट आया था, उस समय पिछली उस समय की जो सभा थी, उन्होंने पता नहीं वो गलती की थी, क्या था क्या, मैं पूरा तो उसका मालूम नहीं है। उन्होंने, लोगों ने कहा भी 18-20 मेंबर को इन्होंने तो परमानेंट कोलिजियम के मेंबर बनाए थे। वो चाहते थे कि हम सारी उम्र कोलिजियम के मेंबर रहें। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वो एक्ट बना करके सोसाइटी ऑफिस में केवल उसको दिया ही था, उसको अप्रूव नहीं हुई थी। वो किसी को पता लग गया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो तो अप्रूवल तो थी ही नहीं उसकी वैसे। और उन्होंने, ऑफिस वालों ने इसकी अप्रूवल देनी भी नहीं थी, क्योंकि एक्ट में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप सदा उसके मेंबर रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो वैसे ही रिजेक्ट होनी थी। उस बात को मुद्दा बना करके, और ये ठीक है बनाया, मुद्दा बनाया और प्रधान बन गए। और उसके बाद प्रधान ने, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने तो 300 के 300 ही फिक्स कर दिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी के मन में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने अपना मेंबर बना रखा, उसका बना रखा, उसका। अब समाज में इस समय बहुत बड़ी जागरूकता है कि कोई कहे कि मैंने तेरे कोलिजियम बनवाया था और तू मेंबर बने, तुम वोट मेरे को देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे लोग। अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब समाज के लोग, हर एक आदमी हर एक बात को समझता है, सारी बात को देखता है, जो इनको ठीक लगेगा वहां वोट पोल करेंगे, नहीं तो नहीं वोट पोल करेंगे। और ये जो आपने बात कही है कि इसमें देरी हो रही है, वो क्यों नहीं बोलते। वो पिछले प्रधान बताए ना, जाए ना वहां डीआर ऑफिस में। समाज की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्यों नहीं दिखाते रिकॉर्ड, भाई ये मेरे पास रिकॉर्ड मेरे घर में रखा है। ये भी नहीं बोलते कि मैंने अपने घर में रख रखा है कहाँ, बताते ही नहीं। ये किस तरह की टर्म आपने पूरी की है, और कैसे आप आगे से। और देखिए, इनके साथ जो 2, 2.5, 3 साल तक घूमते रहे, 7-8 लोग थे वो,
सभाओं में आना जाना, ये प्रधान है, ये है, ये वही लोग अब चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। ये कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं समाज को। आपने ये किया सारा कुछ करके। अच्छा, कई लोगों को मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, आप इनके साथ घूमते रहते हो, प्रधान जी वो क्या रहा है, इनका बस मजबूरी है जी, क्या करें जी। आपने जो बात कही थी ना, यहाँ लोग ये तो चाहते हैं कि भगत सिंह बने, पर मेरे घर में नहीं पैदा होना चाहिए, पड़ोस में पैदा होना चाहिए। बात बोले कोई और, करे तो कोई और। प्रधान मुझे बनना है। अच्छा, इनका पूछा भी आपको प्रधान बनना है, को बनना है जी। अच्छा, प्रधान बन के क्या करोगे, बस कर रहे हैं क्या जी, फिर प्रधान बनेंगे जी, प्रधान ही बनना है, अगला तो पता ही नहीं। अरे अभी आप टर्म में थे तो सही, बीच में थे तो सही, साथ थे ही तो सही, क्या किया आपने पीछे, है ही नहीं कुछ भी बताने के लिए। ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। ये बात एकदम आपने सही कही है कि जो बुद्धिजीवी जागरूक लोग हैं समाज के, उनको आना पड़ेगा और उनको आगे आना पड़ेगा, तभी ये लोग ठीक हो सकते हैं। नहीं, बुद्धिजीवी तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हाँ, और आप देखिए, जब डेलीगेट्स बनते हैं हाँ, तो कैसे बनते हैं, हाँ, वहां जिनकी ज्यादा वोट होती है वही बनते हैं। वही बनते हैं। और राजनीतिकरण ज्यादा हो गया, ये नहीं देखते कि इस फलाने आदमी को जाना रोड महासभा में अच्छा है क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी है, समाज के हित के लिए काम कर सकता है। लेकिन उन्हें तो ये है कि हमारी वोट ज्यादा है, हमारा चाहे कैसी भी आदमी हो, चाहे एक दिन भी वो मीटिंग में नहीं जाए, बनना वो चाहिए। हाँ, इसीलिए तो वार्ड बनाए गए हैं। इसीलिए ये जो लोग अभी भी घूम रहे हैं ना त्याग पत्र दे करके, भी ये चाहते हैं कि हम बनेंगे दोबारा फिर। इनको तभी तो आस बनी हुई है। इनको ये लगता है कि इसको तो मेंबर मैंने बनाया था भाई, तेरे 10 वोट थी, 5 मैंने तेरे को वो बुलाई थी, तेरे गांव की 15 वोट मैंने वहां डाली थी, 10 वोट मैंने वहां डाली थी, मैंने ही तो डाली थी, तो वोट मेरे को नहीं देगा क्या। और वोट लेकर के 3 साल तक इन लोगों से किसी से राम राम भी इन लोगों ने करी हो तो मुझे पूछ लेना, एक बार भी बात नहीं करी, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, उनके उनके ऊपर आसान धर दिया कि हमने तेरे वार्ड बनाए, हमने तेरे को कोलिजियम का मेंबर बनाया उसी वजह से, और अब तू मुझे वोट दे, उसके बाद वो सब घर में है अपने, कोई लेना देना। अच्छा, जब चुनाव होता है तो पिछले, अगर हम 2 चुनाव की बात करें, 2 ही चुनाव हुए हैं, जी। तो मराठा और रोड मराठा और गैर जो मतलब रोड हैं, इनके बीच में भी कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बन जाता है। नहीं, इस बार नहीं बनेगा। इस बार नहीं नो बनेगा। नो बिल्कुल, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मराठा जो शब्द है वो तो कहीं है ही नहीं। है नहीं कहीं नो भी। नो नो, आप मेरी बात सुनिए, वीरेंद्र वर्मा ने खुद कहा कि 1761 से पहले का रोडों का अगर कोई इतिहास है तो ले आओ हमारे सामने। किसी ने पूछा थोड़ी था। एक वो वीडियो लेके घूमता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने उसको पूछा था, उसने बोल दिया, वो पूरा वायरल हुआ था, समाज के सब लोगों ने देखा है। उसके बाद गांव मोहाना के लोगों ने 1241 से लेके उसको किस किस के नाम, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी जमीन का, पहले देखिए 1890 से पहले के बाद में शायद 1890 के आसपास ये जमीन की हिंदुस्तान के अंदर चकबंदी हुई थी। उसके बाद पहले राजा रजवाड़े होते थे, या जो लोग कुछ जमीन खेती करते थे वो लगान देते थे, या ठेके, आज के समय में उसको कह लो ठेकेदार, या पहले उनको मुजारे कहते थे, आज हम ठेकेदार कहते हैं उनको। और टैक्स की जगह पे लगान होता था, जो लगान फिल्म बनी थी उसी पे बनी थी वो। तो जो लगान लेते थे सरकार, जिससे राजा या सरकार, उस समय तो राजा ही होते थे, वही सरकार होती थी, वो जो लगान इकट्ठा करते थे, जिसके नाम से जितनी जमीन होती थी उसके हिसाब से वो लगान मांगते थे उससे, और लगान का हिसाब होता था, लगान किस आदमी के नाम से कितनी एकड़ जमीन है, वो पहले मुजारों का हिसाब है, 1890 के बाद में मालिकाना का है, जो जो 1890 के आसपास जो मिला है, तो वो 1240 तक चला गया, रोडों के नाम चले गए, आप ले लो। मैंने तो कहा था भाई आप मोहाना में जाओ ना, और मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, वो तो उन्होंने खुद कहा, हमने तो इसको, हमें तो इतना तो था यार, ये फोन तो करेंगे। उन श्रीमान जी ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तुमने ये रिकॉर्ड दिया था, अब मैं अपनी वापस लेनी है, मैंने बात मेरे को दिखा दो, है तो उसको जाते वहां अपने आदमी लेकर के, आराम से बैठते उनके बीच में, समझते, और बात को समझ करके कहते भी ठीक है, भी मैंने बात ठीक नहीं की थी, तुम्हारी बात ठीक है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन नहीं कि मैंने ठीक कहा है, आप मेरी बात को मानो, वहीं खड़े हैं, तो ये कब तक चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। तो ऐसी जिद पकड़ पकड़ के फिर उनकी तरफ से तो अब भी कैंडिडेट तो आएगा रोड महासभा के प्रधान पद के लिए। मैंने बताना, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इसी विषय को जुड़ा हुआ था, बड़ी चर्चा है इस बात की, बहुत लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं, जो लोग किसी भी कारण से अपने आप को पहले मराठा मानते थे, देखिए
ये भी मराठे वाली बात इसने जो शुरू की थी, राजनीतिक मन में थी, राजनीति को लेकर के ही की थी। उसमें जो लोग, जैसे एक पार्टी होती है पॉलिटिकल, उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, भाई ये एमएलए बनेगा तो मैं जिला परिषद में बनूंगा, ये ब्लॉक समिति में बनूंगा, मैं मेंबर पंचायत बनूंगा, ये सरपंच बनेगा। तो जो लोग उनके साथ जुड़े थे और जो जितनी देर तक जुड़ा रहा, कितने लोगों का पॉलिटिकल कैरियर इस रोड मराठा वाली बात ने और इन लोगों ने खत्म किया है। वो कैसे? जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके आपस में मतभेद हो गए गांव के अंदर। आप जाकर के देखिए, अगर आज उनको कुछ चुनाव लड़ना हो, मेंबर पंचायत का, सरपंच का या जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, तो लोग उनको पसंद ना पसंद उस बात से भी करते हैं कि ये तो मराठा है, ये रोड है, ये है, वो है। तो उनका तो कैरियर खराब हुआ ना। आप उनके साथ देखिए, वीरेंद्र वर्मा तो चुनाव जीत ही नहीं पाया, लेकिन क्या ये एक जिला परिषद का मेंबर जितवा पाया? मुझे बताओ जरा, कोई नाम आपके ध्यान हो? कोई सरपंच जितवा पाया? कोई ब्लॉक समिति का सदस्य बनाया? कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनवाया? राजनीति में केवल विधायक और सांसद ही थोड़ी राजनीति होती है। राजनीति तो मेंबर पंचायत से शुरू हो जाती है। आप मुझे एक आदमी का नाम बताओ जो मराठा वाली बात को लेकर के ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, कहीं पर भी कुछ बना हो। उनके कैरियर खराब हुए ना, उनको लोगों को बनना था ना। जो लोग, इसीलिए मैं जो कह रहा हूं आपको बात है कि अब लोगों को, क्योंकि राजनीति की महत्वाकांक्षा है और उनको पता है भी ये राजनीति खत्म हो चुकी है, राजनीति के लिए ही वो अपने आप को मराठा कहते थे और कोई उनको भी पता था। और वो अब क्योंकि मराठे वाली बात साइड लाइन में चली गई, उसका खुद का अपना कैरियर साइड लाइन में चला गया, तो इसलिए वो लोग भी अब अपने आप को मराठा कहते। बहुत कम लोग बचे हैं नहीं अब इस समय। रोड बन के ही लोग अब चुनाव लड़ेंगे, सबको पता है कि जी। अगर नजदीकी समय में अखिल भारतीय रोड महासभा का चुनाव होता है, होना तो है ही है, हाँ, चौधरी मेहर सिंह कल्याणपुरा क्या प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, समाज के लोग चाहेंगे तो होंगे। समाज के लोग चाहेंगे, हाँ, मुझे लगता है कि लड़ना भी चाहिए। लड़ना भी चाहिए। नहीं लड़ूंगा तो किसी बहुत मजबूत आदमी को लड़ाऊंगा, विपक्ष के साथ चलेंगे हम। इस बार मेरा पूरा मन है, लड़ेंगे या लड़वाएंगे, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे इस बार। कमजोरी नो। और ये जो 10-12 साल से बरादरी के अंदर सारा चला हुआ है, इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। विनोद जी, इस समय वैसे तो देखो मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सामाजिक इसमें तो मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। बातचीत भी चल रही है किसी के साथ लड़ने लड़वाने की? नहीं, मेरी अभी कोई बातचीत नहीं है। ये तो जब चुनाव का समय आएगा, कौन कौन लोग सामने आएंगे, उसी समय बात क्लियर होगी। जी जी। जिन लोगों ने केस किया हुआ उनसे आप भी बातचीत करेंगे और समाज के दूसरे लोगों को भी बातचीत करनी चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि चुनाव तो नजदीकी में। देखिए, जिसने केस किया हुआ उनमें से एक व्यक्ति के साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने कुछ अपनी ग्रीवेंसेस मुझे बताई थी कि भाई ऐसा ऐसा करके ये मैटर है। मैं उसकी ग्रीवेंसेस से सहमत हूँ, उनके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन समाज के हित में मैं भी अपील करूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि अभी ठीक है, आपका वार्ड गलत बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, उनका नहीं, तोड़-फोड़ करके बनाई हुई है। वार्ड तो मेरे हिसाब में 300 में से 270 गलत बने हुए हाँ, हैं। बने हुए हैं। लेकिन इस समय एक वातावरण है, जिन लोगों ने ये गलत काम किए थे, लोगों की बहुत निगाहें उनके ऊपर हैं। आज वो छुपे नहीं है और आने वाले चुनाव के अंदर लोग उनको सबक सिखाएंगे कि तुमने ये वार्ड कैसे बनाए थे और तुम कैसे ऐसे प्रधान बन के तुमने ऐसे काम किए। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा रोड समाज के लिए भी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार इसका जल्दी से जल्दी चुनाव भी हो और ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। ये थे हमारे साथ चौधरी मेहर सिंह कल्याणपुरा जी। चौधरी साहब का कहना है कि देखिए, अगर बात करें चुनाव की, चुनाव होते हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार मैं भी हूं, अगर समाज के लोग चाहेंगे, अगर खुद चुनाव नहीं लड़ा, किसी दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे। और चौधरी साहब का कहना है कि देखिए, चुनाव नज़दीक में या जल्दी होने चाहिए और जो जिन लोगों ने केस किया हुआ है उनसे बातचीत करेंगे और उन लोगों को भी चाहिए कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए वो अपना केस वापस ले या फिर देखे इस समस्या का समाधान प्रशासन अपनी तरफ से करे और यह चुनाव तभी ही संभव हो सकता है।